हरे कृष्णा। चलिए हम आपको बता देते हैं कि अपकमिंग मार्च ऑनवर्ड्स क्या प्लेजेंट सरप्राइजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि ऐसा आप ऑब्जर्व करेंगे, देखा जा रहा है कुछ मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि काफ़ी लोग जो एक साइकिल में, टफ साइकिल में हैं, जो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं और बैड लक का सामना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि काफ़ी लोगों का लक बदलेगा, भाग्य चमकेगा। तो क्या होने वाला है, क्या आप उन्हीं लोगों में से एक हैं? अगर ये वीडियो आपको मिला है तो ये आपके लिए ही है। लाइक शेयर कमेंट करके एनर्जी को अपनी कनेक्ट कर लीजिए, मैनिफेस्ट कर लेंगे आप इस ब्लेसिंग को। टाइप कीजिएगा 444, ओके, एंड अपने डिवाइन पावर का टाइप कीजिए जिनको आप मानते हैं। ओम नमः शिवाय जिनको आप मानते हैं उनको कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, वो ब्लेसिंग आपके पास जरूर भेजेंगे। तो चलिए जान लेते हैं अपकमिंग मार्च 2025 ऑनवर्ड्स जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनका करियर में क्या होने वाला है। करियर को लेके कार्ड्स ऑलरेडी आ रहे हैं। ओके, सो वी हैव द 4 of Spring, 2 of Cups, ओके, 5 of Wands, 5 of Spring, ओके। बहुत कंपटीशन का सामना आप कर रहे हैं, कुछ चैलेंजेस का सामना भी आप कर रहे हैं। 2 of Autumn, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाह रहे हैं और बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। 8 of Spring, ओके। देन वी हैव द 4 of Pentacles, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रही है, पैसों को लेके करंट सिचुएशन ना, कार्ड्स की वो होती है, नेचर होती है, हम जो पूछ रहे हैं उसके पहले वो जो चल रहा है वो बताते हैं, ठीक है। सो जो होगा वो आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले जो चल रहा है वो तस्वीर आपके सामने कार्ड्स पेश कर रहे हैं कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, करियर से, फाइनेंसिस से आप अपने डिससेटिस्फाइड हैं। एंड किंग ऑफ, आई डोंट नो व्हाई आई सेड किंग ऑफ वाटर, किंग ऑफ कप्स, ओके, यानी कि आपको अपने इमोशंस का मास्टर बनने की जरूरत है, नॉट अ स्लेव, ओके। डोंट बी अ स्लेव ऑफ योर इमोशंस, बी अ मास्टर ऑफ योर इमोशंस, जो आप बनेंगे आने वाले वक्त में, ठीक है। और अपने इमोशंस को, जज्बातों को जो अभी आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आप उनको अपने काबू में कर लेंगे आने वाले वक्त में, ठीक है। जो चीज़ें अभी आपको रोक के बैठी है, आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपनी प्रायोरिटीज पे फोकस नहीं कर पा रहे, मार्च के बाद, खास करके अप्रैल ऑनवर्ड्स, मिड अप्रैल ऑनवर्ड्स, मार्च के बाद आपका जो माइंडसेट है वो ऐसा चेंज होगा। देखिए प्लानिटरी अलाइनमेंट्स आती हैं तो अच्छी अच्छी नेचर में, चीज़ों में, लाइफ में बदलाव आते हैं। आपका जो प्रायोरिटीज पे आप ध्यान दे पाएंगे, आपका माइंडसेट ऐसा चेंज होगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, मुझे अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी, तवज्जो देनी, इंपॉर्टेंस देनी, टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। जो भी आपकी प्रायोरिटीज हैं आप उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। किंग ऑफ विंटर, ओके। सो ये आपकी रीडिंग, पहले करियर रीडिंग करते हैं आपकी, ठीक है। सो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट पर्सन से एडवाइस आप लेने वाले हैं। ऐसी एडवाइस आपको मिलेगी जो अब जिसका आपको इंतजार था, अभी तक आपको जो एडवाइस मिल रही है ना कहीं आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। आप उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको, आपके लिए वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। तो जिस तरह की एडवाइस आपको चाहिए जो आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी, या जो भी स्टैग्नेशन है, चीज़ें बहुत स्टैग्नेंट हैं, ठीक है, उसको मूवमेंट में लेकर आएगी, प्रोग्रेस में लेकर आएगी, वो एडवाइस आपको मिलने वाली है विद इन 3 months फ्रॉम नाउ, ठीक है, मार्च के बाद, ठीक है। और ये जो पर्सन है, अभी आप सिचुएशन को एक ओनली एक पहलू से देख रहे हो, ये पर्सन आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, ठीक है। आप बहुत इमोशनल होके सोच रहे हो या बहुत इम्प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको एक प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपको देंगे, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग, अनइमोशनल रिलेशनशिप्स, ओके। सो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाह रहे थे, यूट्यूब करना चाह रहे थे, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाह रहे थे, लाइफ कोच बनना चाह रहे थे, विद समथिंग विद गाइडिंग पीपल, पब्लिक स्पीकिंग या एंकर होस्ट और समथिंग लाइक दैट, तो यू विल बी एबल टू टेक स्टेप्स टुवर्ड्स इट। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वो गाइडेंस आपको मिलेगी, ओके, राइट पर्सन से। और अभी तक आप जो है ना बहुत इमोशनल हो रहे थे रिलेशनशिप्स को लेकर, आप ही हो रहे थे, आपको लग रहा था सामने वाला नहीं हो रहा। सो आई एम गेटिंग यू गोइंग टू बी मोर प्रैक्टिकल, ओके। देखिए, सो
आपको ये कहा जा रहा है, देखिए 4 ऑफ स्प्रिंग कार्ड में कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो करियर के लिए जो आप काम कर रहे हो उसमें अपना क्रिएटिविटी बढ़ाइए, अपना एंथुजियाज्म, अपना पैशन बढ़ाइए, उसके लिए आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको अपना करियर बनाइए। आपकी जो कॉलिंग है, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, फॉलो योर हार्ट बट टेक योर ब्रेन विद यू। ओके, तो फॉलो व्हाट योर कॉलिंग इज, फॉलो व्हाट योर हार्ट इज सेइंग। ओके, सो बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट, डीप फीलिंग्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, अ कंटेंटेड पर्सनल लाइफ। अगर अभी तक आप बहुत निराश हैं, परेशान हैं और सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी लाइफ से, और ज़िंदगी में जो है आपको लग रहा है कि सेलिब्रेशन, मेरे में सेलिब्रेट करना चाह रही हूँ लाइफ को, ठीक है, मेरे को मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, तो ये सब आपको मिलने वाला है। बस आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए, विश्वास रखिए, सीक्रेटिव होना शुरू कर दीजिए, लोगों से शेयर मत कीजिए ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में। ओके, थोड़ा आपको अपने पास की जो गलतियां हैं, पैटर्न्स हैं, उनसे आपको सीखना है, ठीक है, यानी कि क्या आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, यानी कि अगर आप अपने प्लान्स प्री मेच्योरली सबको बता देते हैं, आपका नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या है, क्या करने का सोच रहे हो करियर में खास करके, वो सबको बता देते हैं, तो आपको नज़र जल्दी लगती है, वो चीज़ रुक जाती है, चाहे कोई जानबूझ के ना भी नज़र लगा रहा हो ना, बट वो चीज़ रुक जाती है अगर आप प्री मेच्योरली उसे शेयर कर देते हो तो, ठीक है। सो ये चीज आपको कही जा रही है कि शो देम योर रिजल्ट, डोंट शेयर योर प्लान्स विद देम, डोंट शो देम योर प्लान्स। ओके, अपना रिजल्ट शेयर करिए उनके साथ। Manage your resources wisely, achieve a balance in how you spend and save money, help out those who are less fortunate. Okay, तो जैसे मैंने आपको कहा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रही है, तो यू नीड टू स्टार्ट सेविंग मनी। अपनी इनकम का देखिए, मैं 2 गाइडेंस आपके लिए आ रही हैं। अपनी इनकम का आप मनी सेविंग पे ध्यान रखेंगे, यू गोइंग टू स्टार्ट सेविंग योर मनी। चाहे अपनी इनकम का 10%, 5% आप चैरिटी में, डोनेशन में और दीजिए, यानी कि हो सके तो अपने सामने ही किसी को डोनेट कर सकते हैं आप, जो आपको ठीक लगे, ठीक है, किसी अंडर प्रिविलेज्ड को। ओके, और नहीं तो और एक चीज़ कही जा रही है कि पैसे जोड़ना शुरू कर दो, ठीक है, और क्योंकि आप कुछ मेजर एक्विजिशन करने वाले हो इस साल के एंड तक, कुछ अच्छा परचेज कर रहे हो आप, या फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक कुछ मेजर परचेज आप करने वाले हो, ठीक है, और फ्रॉम योर ओन मनी। ओके, सो बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है, एंड आपको कहा जा रहा है कि जो चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ इट, कि वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनकी आइडियाज़ अप्रिशिएट करे जा रहे हैं। और देखिए, हर कोई हमारा टीचर होता है। मैं तो ये चीज़ कह रही हूँ कि जो मैं तो वैसे, मेरा कंपटीशन तो मिरर में है, मैं तो किसी को कंपटीशन मानती ही नहीं हूँ, ठीक है। जो फेलो टैरो रीडर्स हैं, फेलो यूट्यूबर्स हैं, अगर उनका चैनल अच्छा चल रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। कुछ तो उनकी अप्रोच ऐसी होगी, हर कोई हमारा टीचर होता है, ठीक है। वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं उनसे सीख सकती हूँ, या मेरे से वो सीखते हैं जो मेरे में अच्छी बातें होती हैं। तो ये तो जब आपके अंदर ये माइंडसेट आ जाता है ना कि एवरीवन इज माय टीचर, एंड अच्छी बात हर एक की सीखनी चाहिए, ठीक है। सो उस चैलेंज से घबराएं नहीं, उस चैलेंज से सीखें, प्रॉब्लम से सीखें, ठीक है। कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई करियर गोल आपका है, आप कोई करियर स्ट्रीम ऐसे चूज करने वाले हो जो आपको लगता है कि आपको एक्सेप्टेंस इतनी इजीली नहीं मिलेगी, जो करियर ऑप्शन आप चूज करने वाले हो, लेकिन अगर आप श्योर हो, आपने प्लानिंग पूरी कर ली है, स्ट्रैटेजी बना ली है, और आप श्योर हो कि जो एंड गोल में अचीव कर पाऊंगे मॉनेटरीली, और करियर सेटिस्फैक्शन भी मेरे को फील होगी, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, समझाइए, और आप जब तक आप जुनून से काम करते रहेंगे उस गोल की तरफ डेडिकेटेडली, तो आप जो लोग अपोज कर रहे हैं वही लोग फिर आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि कई बार आपकी फैमिली मेंबर्स आपको लेकर प्रोटेक्टिव होते हैं, तो कंसर्न्ड होते हैं, ठीक है। सो ओके, सो आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो या तो आपको ऐसा कह रहे हैं कि यू बिंग टू एम्बिशियस, या वो लोग ओवर एम्बिशियस हैं, ठीक है, और आपसे थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, ठीक है। सो एक चीज़ मुझे और आ रही है कि
फीलिंग एट ऑड्स विद योरसेल्फ और अदर्स, किसी ना किसी के साथ आपका जो है मन मुटाव हो रहा है, या कोई ऑपोजिशन में लोग हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपको लेस देन फील करवा रहे हैं. सो बट यू डोंट हैव टू फील सैडेंड और डिप्रेस्ड बाय दैट. ठीक है, टेक इट एज अ लेसन, टेक इट एज अ लर्निंग. ओके. एंड देन 8 ऑफ स्प्रिंग. ओके. कुछ जो कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, 2 मंथ्स के अंदर आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं. जो जॉब चाह रहे हो, कोई वर्क रिलेटेड ट्रैवल दिख रहा है, कोई न्यूज़ कम्युनिकेशन आपको आ रहा है, कोई ऑफर लेटर चाह रहे हो, अपॉइंटमेंट लेटर चाह रहे हो, प्रमोशन चाह रहे हो. टाइम प्रमोशन में मुझे टाइम दिख रहा है, हो सकता है 2 to 3 months, कुछ लोगों के लिए विदिन 6 months. ओके. बट और कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी को हटाया जाए, उसकी जगह आपको प्रमोशन मिले. ठीक है. किसी को ये भी लग रहा है, मुझे किसी के लिए ये भी आ रहा है कि कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जहाँ पे आपको जो पोजीशन, जो सैलरी चाहिए वो आपको मिलेगी. बट यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव और कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहना है आपको जॉब्स के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए. ठीक है. एंड सो ये 2 मंथ्स के बाद आपके करियर में अपस्विंग आएगा. ठीक है. एंड स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मेनी थिंग्स happening at once, successful multitasking, sudden events or changes. Okay, all of a sudden ये कुछ positive changes आएंगे that you don't see coming as of now. Okay, जो right now you don't see these positive changes coming. मैं बोल रही हूँ and you're like हाँ हाँ बड़ा होने वाला है, हाँ ये नहीं होने वाला, अभी तक हुआ नहीं, अब कैसे हो जाएगा. But don't have this mindset. Try to think positive, because like I told you, when the planets align in your favor, positive changes start happening. Okay. एंड आप मल्टीटास्किंग करेंगे. कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप अगर आप चाह रहे हैं तो वो आपको मिलेगा. करियर बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, दो दो जॉब और बिजनेस में, बिजनेस जॉब में, तो वो आप कर पाएंगे. सेकंड थर्ड सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल रहा है. लाइफ में बैलेंस करियर की वजह से थोड़ा उबड़ खाबड़ हो रहा है, करियर बैलेंस नहीं हो पा रहा है. यू आर नॉट एबल टू क्रिएट बैलेंस इन योर लाइफ, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ. यू विल बी एबल टू रीस्टोर बैलेंस. ठीक है. एंड आपको कहा जा रहा है कि ट्राई टू ब्रिंग द फन एलिमेंट इन एवरीथिंग यू डू. ट्राई टू एंजॉय व्हाट यू डू. ओके. व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग व्हाट यू डू, जब आप वट एवर यू डूइंग, आप जो भी कर रहे हैं उसको आप एंजॉय करना शुरू करेंगे, दिल से करेंगे, उसमें कुछ फन एलिमेंट ढूंढेंगे, द फन अप्रोच. ओके. तो आप देखेंगे कि इट डजंट फील लाइक अ शोर. ओके. इट डजंट फील लाइक वर्क. ओके. सो ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए, कितने लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि दे लव व्हाट दे डू. ठीक है. सो यू शुड बी वन ऑफ देम. यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ देम. ओके. जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज और जॉब्स, जैसे मैंने कहा, आपके पास अभी अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत आप वर्कहॉलिक है, रेस्टलेस हो रहे हैं कि आपको और काम करना है या कुछ लाइफ में बिजी होना है, तो बिजी होने वाले हैं आप आने वाले टाइम में. ठीक है. एन एक्सेप्शनल टैलेंट फॉर मल्टीटास्किंग, आप बैलेंस कर लोगे, मल्टीटास्किंग करने वाले हो आप. ठीक है. और आपको कहा जा रहा है कि जो भी फील्ड, जो भी आपको इसमें किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है वो प्लानिंग, रिसर्च, स्ट्रैटेजी उसका कार्ड होता है. और प्रैक्टिकली ऑब्जेक्टिवली सिचुएशन को देखो, वो उसका कार्ड होता है. ठीक है. use your knowledge, use your experience for being successful, to get out of a problem, to deal with difficult situation, to overcome a challenge. समझ रहे हो. अपनी जो विजडम है, अपनी जो नॉलेज है, ये कार्ड विजडम का नहीं होता, ये कार्ड होता है नॉलेज का, इंटेलेक्ट का, एक्सपीरियंस का, कम्युनिकेशन का. तो उसको आपको किसी चैलेंज को ओवरकम करने में यूज करना चाहिए. उसको आपको उसको कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम, डिफिकल्ट पर्सन से डील करने में, ओवरकम करने में आपको उसको यूज करना चाहिए, एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन, नॉलेज को. ठीक है. कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में. ठीक है. हो सकता है आपको कंसिस्टेंटली इस बार अप्लाई करना पड़े जो अपॉर्चुनिटी आप चाह रहे हो, बट रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा. ठीक है. बैठे रहोगे किस्मत के भरोसे तो नहीं होता. ठीक है. आपको यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. ओके. फॉर सम ऑफ यू माइट इवन हैव टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी योरसेल्फ. ओके. सो 2 of Cups कार्ड ये कह रहा है falling in love or making a serious commitment to someone, forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up, your relationship can be healed. Okay. So with respect to career, what I'm getting is कि अभी अगर आपको लग रहा है कि आपने करियर की तरफ, आप मुझे करियर की तरफ ज़्यादा कमिटेड नहीं लग रहे हो, अभी आप इतना पूरे मन से नहीं कर रहे हो, हाफ हार्टेडली कर रहे हो, या यू नॉट गिविंग योर ऑल टू योर करियर. और कुछ लोगों के लिए ऐसा आ रहा है, इफ़ यू आर गिविंग योर एवरीथिंग टू योर करियर, तो आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो 2 to 5
5 मंथ्स के अंदर आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। आपको कहा जा रहा है कि गिव अप ना करें, होपलेस ना हो, निराश ना हो, आपको ज़रूर रिजल्ट दिखेगा। बस एक एक चीज़ मैं कहूँगी, लाइक आई सेड, ट्राई टू बी सीक्रेटिव अबाउट योर गोल्स एंड नेक्स्ट मूव्स, नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट स्टेप, ओके? Also try to apply a new approach, creative approach of doing things. Try to find a fun element. Try to take a break also in between that recharges you. Try to do something that recharges you. Okay, then come back to work. Okay,